नमस्कार साथियों, मैं दीपेश माणिक स्वागत करता हूं आप सभी का डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यूज़ बताया है वॉज और वर का पॉजिटिव में यूज़ कैसे करते हैं, नेगेटिव में यूज़ कैसे करते हैं, इंटरोगेटिव वाले वाक्य कैसे बनाते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे, पहले तो क्वेश्चन करना सीखेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर कैसे देना हम लोग ये भी सीखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको जो वॉज और वर के लिए जो शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं साथियों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, इन शब्दों को सीख करके आप अपने स्पीकिंग को कई हद तक सुधार सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था साथियों, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई व्यक्ति कुछ था, कोई व्यक्ति कुछ नहीं था, कोई व्यक्ति कुछ था, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आइए 2-3 वाक्य पहले इसके देखते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला, वह चतुर थी, शी वॉज क्लेवर। वह चतुर नहीं थी, शी वॉज नॉट क्लेवर। और क्या वह चतुर थी, तो आप कहेंगे वॉज शी क्लेवर। पापा चिंतित थे, फादर वॉज वरीड। पापा चिंतित नहीं थे तो फादर वॉज नॉट वरीड। क्या पापा चिंतित थे, वॉज फादर वरीड। आइए साथियों अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आप सभी को मैं बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, अभी भी एक बार फिर देख लीजिए। जब भी अगर आपको क्या से क्वेश्चन करना हो तो हम जो भी टेंस पढ़ रहे हैं उसकी हेल्प में सब्जेक्ट के जस्ट आगे आ जाएगी। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो अभी हम पढ़ रहे हैं वॉज और वर। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, वॉज। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आगे क्या लगाया हमने, वर। तो जब क्या से क्वेश्चन करेंगे तो जो भी हमारी वर्ब्स हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या होगी साथियों, आगे आ जाएगी। जैसे मैंने कहना हो क्या मैं था, तो मैं बोलूँगा वॉज आई। क्या वह था, तो आप कहेंगे वॉज ही। कोई लड़की, क्या वह थी, वॉज शी। और क्या यह था, वॉज इट। क्या कोई था, वॉज एनीवन। और क्या सोनू था, वॉज सोनू। क्या आप थे, तो आप कहेंगे वर यू। क्या हम थे, वर वी। और क्या वे थे, वर दे। और क्या सोनू और मोनू थे, वर सोनू एंड मोनू। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो, क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी। कोई लड़का, क्या वह खुश था, वॉज ही हैप्पी। कोई लड़की, क्या वह खुश थी, वॉज शी हैप्पी। क्या यह थका हुआ था, वॉज इट टायर्ड। क्या कोई क्लास में था, वॉज एनीवन इन द क्लास। क्या सोनू बीमार था, वॉज सोनू इल। क्या आप खुश थे, वर यू हैप्पी। क्या हम बैंक में थे, वर वी इन द बैंक। क्या वे माता पिता के साथ थे, वर दे विद पेरेंट्स। और क्या सोनू मोनू घर पर थे, वर सोनू एंड मोनू एट होम। आइए साथियों अब हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना हम लोग ये भी सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया हो साथियों, इजी। इजी मतलब होता है आसान या सरल। जैसे मुझे कहना हो क्या इंग्लिश, अब इंग्लिश साथियों एक ही है इसलिए आप लगाओगे वॉज। क्या इंग्लिश आसान थी, वॉज इंग्लिश इजी। ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब इसी को हाँ में उत्तर देना हो तो आप कहेंगे यस इंग्लिश वॉज इजी। नहीं थी तो आप कह सकते हैं नो इंग्लिश वॉज नॉट इजी। दूसरा यहाँ पर शब्द दिया टफ। टफ मतलब होता कठिन। क्या एग्ज़ाम कठिन थी, वॉज एग्ज़ाम टफ। हाँ एग्ज़ाम कठिन थी तो आप कहेंगे यस एग्ज़ाम वॉज टफ। नहीं थी तो नो एग्ज़ाम वॉज नॉट टफ। अगली बात करते हैं यूनिक। यूनिक मतलब होता अनोखा। क्या वह अनोखा था, किसी एक की बात करो, वॉज ही यूनिक। हाँ वह अनोखा था, यस ही वॉज यूनिक। नहीं था तो नो ही वॉज नॉट यूनिक। ठीक है, अगली बात करते हैं यूज़फुल। यूज़फुल मतलब होता उपयोगी। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो क्या किताबें, अब एक से ज़्यादा किताबों की बात करो साथियों तो आपको यूज़ करना वर। क्या किताबें उपयोगी थी, वर बुक्स यूज़फुल। हाँ किताबें उपयोगी थी, यस बुक्स वर यूज़फुल। नहीं थी तो आप कह सकते हैं नो बुक्स वर नॉट यूज़फुल। अगर आपको साथियों किताब को नहीं दोहराना है तो आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। अगर एक चीज़ हो, कोई भी एनर्जी वस्तु, तो आपको इट का यूज़ करना है। एक से ज़्यादा हो तो आपको यूज़ करना है दे। तो आप बुक्स की जगह दे भी बोल सकते हैं, यस दे वर यूज़फुल, नो दे वर नॉट यूज़फुल। आइए अगला देखते हैं वीक। वीक मतलब होता है साथियों कमज़ोर। क्या कुत्ता कमज़ोर था, अब एक कुत्ते की बात कर रहा हूँ, वॉज डॉग वीक। अब एक जानवर है साथियों तो आप इट बोल सकते हैं, यस इट वॉज वीक। नहीं था तो नो इट वॉज नॉट वीक। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता मजबूत या कठोर। ठीक है, क्या कुर्सियाँ मजबूत थी, अब एक से ज़्यादा कुर्सियों की बात कर रहा हो तो मैं क्या कहूँगा वर। वर चेयर्स स्ट्रॉन्ग तो आप कहेंगे यस दे
वर स्ट्रॉन्ग, या फिर यस चेयर्स वर स्ट्रॉन्ग। हाँ नहीं, कुर्सियाँ में स्ट्रॉन्ग नहीं थी। नो चेयर्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग। अगली बात करते हैं वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है अमीर, ठीक है साथियों, या धनी। जैसा मुझे कहना हो, क्या वह धनी थी? वॉज शी वेल्दी? यस शी वॉज वेल्दी, हाँ वो वेल्दी थी। और नहीं थी तो नो शी वॉज नॉट वेल्दी। वाइड मतलब होता है चौड़ा। क्या सड़क चौड़ी थी? वॉज द रोड वाइट? हाँ यह चौड़ी थी। यस इट वॉज वाइट। नहीं थी तो नो इट वॉज नॉट वाइट। यंग, यंग मतलब होता है जवा, ठीक है। क्या वह जवान था या फिर युवा था? वॉज ही यंग? हाँ वह जवा था या फिर यंग था। यस ही वॉज यंग। नहीं वह युवा नहीं था। नो ही वॉज नॉट यंग। अगली बात करते हैं बिजी। बिजी मतलब तो साथियों व्यस्त। जैसा मुझे पूछना हो, क्या तुम व्यस्त थे? अब यू के साथ क्या लगेगा साथियों? वर। क्या तुम बिजी थे? वर यू बिजी? हाँ तो अब मैं आपसे पूछा हूँ कि क्या आप व्यस्त थे, तो मुझे आप हिंदी में उत्तर क्या देते हैं? आप ऐसे ही बोलते हैं ना साथियों कि हाँ मैं व्यस्त था, तो यू कन्वर्ट हो जाता आई में, और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। हाँ मैं व्यस्त था। यस आई वॉज बिजी। नहीं था तो नो आई वॉज नॉट बिजी। फ्री। फ्री मतलब था साथियों आज़ाद। जैसे आज़ाद या फिर फ्री होना। जैसे मुझे कहना हो, क्या वह फ्री थी? वॉज शी फ्री? हाँ वह फ्री थी। यस शी वॉज फ्री। नहीं थी तो नो शी वॉज नॉट फ्री। अगली बात करते कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड जैसे भ्रमित होना। जैसे मुझे कहना हो, क्या आप भ्रमित थे? वर यू कन्फ्यूज्ड? हाँ मैं भ्रमित था। यस आई वॉज कन्फ्यूज्ड। नहीं था तो नो आई वॉज नॉट कन्फ्यूज्ड। क्राउडेड। क्राउडेड होता है भीड़ वाला इलाका, भीड़ से भरा हुआ एरिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला, क्या मुंबई क्राउडेड सिटी थी? आज भी है। वॉज मुंबई क्राउडेड सिटी? यस इट वॉज क्राउडेड सिटी। नहीं थे तो नो इट वॉज नॉट क्राउडेड सिटी। डैमेज्ड होता है क्षतिग्रस्त। क्या टीवी डैमेज्ड है? वॉज टीवी थी? वॉज टीवी डैमेज्ड? यस इट वॉज डैमेज्ड। नहीं थी तो नो इट वॉज नॉट डैमेज्ड। अगली बात करते हैं साथियों डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। सॉरी साथियों थोड़ी सी तबीयत डाउन है, एडजस्ट कीजिएगा मुझे। जैसे मैंने कहा, क्या चाय स्वादिष्ट थी? वॉज टी डिलीशियस? हाँ चाय स्वादिष्ट थी। यस टी वॉज डिलीशियस। नहीं थे तो नो टीवी वॉज नॉट डिलीशियस, ठीक है। डिप्रेस्ड होता है निराश। डिप्रेस्ड का मतलब है साथियों निराश। जैसा मुझे कहना हो, क्या वह निराश थी? वॉज शी डिप्रेस्ड? हाँ वह निराश थी। यस शी वॉज डिप्रेस्ड। नहीं थी तो नो शी वॉज नॉट डिप्रेस्ड। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या आप अपने काम के प्रति ईमानदार थे? वर यू ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क? हाँ मैं मेरे काम के प्रति ईमानदार था। यस आई वॉज ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क। नहीं था तो नो आई वॉज नॉट ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क। ब्रोकन मतलब था टूटा हुआ। जैसे मुझे पूछना हो, क्या कुर्सियाँ, अब कुर्सियाँ एक से ज़्यादा तो हम यूज़ करेंगे वर। क्या कुर्सियाँ टूटी हुई थी? तो आप कहेंगे वर चेयर्स ब्रोकन? हाँ कुर्सियाँ टूटी हुई थी। यस चेयर्स वर ब्रोकन। चेयर्स ना बोलना तो आप दे बोल सकते हैं। यस दे वर ब्रोकन। नहीं वे टूटी हुई नहीं थी। नो दे वर नॉट ब्रोकन। अगली बात करते हैं साथियों डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। मैंने बोला, क्या वह बेईमान था? वॉज ही डिसऑनेस्ट? हाँ वह बेईमान था। यस ही वॉज डिसऑनेस्ट। नहीं था तो नो ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। ड्राई मतलब होता है सूखा हुआ। क्या कपड़े सूखे हुए थे? वर क्लोथ्स ड्राई? हाँ कपड़े सूखे हुए थे। यस क्लोथ्स वर ड्राई। नहीं थे तो नो क्लोथ्स वर नॉट ड्राई। एजुकेटेड होता पढ़ा लिखा। क्या पॉलिटिशियंस पढ़े हुए थे? वर पॉलिटिशियंस एजुकेटेड? नहीं वे पढ़े हुए नहीं थे। नो दे वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। ईगर मतलब होता है साथियों उत्सुक होना। मैंने बोला, क्या वह उत्सुक थी? वॉज शी एजुकेटेड? सॉरी वॉज शी ईगर? हाँ वह उत्सुक थी। यस शी वॉज ईगर। आप साथियों आप हाँ या नाम ही सिर्फ देते हैं सब लोग ना। इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली। क्या उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी? वॉज हिज कम्युनिकेशन इफेक्टिव? हाँ उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी। यस हिज कम्युनिकेशन वॉज इफेक्टिव। नहीं थी तो नो हिज कम्युनिकेशन वॉज नॉट इफेक्टिव।
अगली बात करते हैं एम्बैरस्ड। एम्बैरस्ड मतलब होता है साथियों शर्मिंदा। क्या आप शर्मिंदा थे? वर यू एम्बैरस्ड? नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं था। नो आई वॉज नॉट एम्बैरस्ड। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब होता ऊर्जावान। क्या आप ऊर्जावान थे? वर यू एनर्जेटिक? हाँ, मैं ऊर्जावान था। यस आई वॉज एनर्जेटिक। फेमस। फेमस मतलब होता है साथियों प्रसिद्ध। क्या मंदिर फेमस था? वॉज टेम्पल फेमस? हाँ, यह फेमस था। यस इट वॉज फेमस। एसेंशियल होता है जरूरी। क्या पैसा जरूरी था? वॉज मनी एसेंशियल? हाँ, पैसा जरूरी था। यस मनी वॉज एसेंशियल। डर्टी। डर्टी होता है गंदा। क्या कमरा गंदा था? वॉज रूम डर्टी? नहीं, ये गंदा नहीं था। नो इट वॉज नॉट डर्टी। फ्लेक्सिबल होता है लचीला। क्या आपकी पर्सनैलिटी लचीली थी? वॉज योर पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल? हाँ, मेरी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल थी। यस माई पर्सनैलिटी वॉज फ्लेक्सिबल। फुलिश होता है मूर्ख या बेवकूफ़। क्या वह बेवकूफ़ था? वॉज ही फुलिश? नहीं, वह बेवकूफ़ नहीं था। नो ही वॉज नॉट फुलिश। फ्राइटेंड होता है डरा हुआ। क्या वह डरी हुई थी? वॉज शी फ्राइटेंड? नहीं, वो डरी हुई नहीं थी। नो शी वॉज नॉट फ्राइटेंड। ग्रीडी होता है लालची। क्या वे लालची थे? वर दे ग्रीडी? हाँ, वे लालची थे। यस दे वर ग्रीडी। गिल्टी होता है दोषी। क्या वह दोषी थी? वॉज शी गिल्टी? नहीं, वो दोषी नहीं थी। नो शी वॉज नॉट गिल्टी। हार्मफुल होता है साथियों हानिकारक। ठीक है। क्या स्मोकिंग हानिकारक थी? पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। ठीक है। क्या स्मोकिंग हार्मफुल थी? वॉज स्मोकिंग हार्मफुल? हाँ, स्मोकिंग हार्मफुल थी। यस स्मोकिंग वॉज हार्मफुल। हैंडसम। हैंडसम मतलब साथियों सुंदर। क्या लड़का सुंदर था? वॉज द बॉय हैंडसम? हाँ, वह सुंदर था। यस ही वॉज हैंडसम। नहीं था तो नो ही वॉज नॉट हैंडसम। इन हरी होता है जल्दबाजी। क्या ट्रेन जल्दबाजी में थी? वॉज ट्रेन इन हरी? हाँ, ट्रेन जल्दबाजी में थे। यस ट्रेन वॉज इन हरी। क्या रोहित जल्दबाजी में था? वॉज रोहित इन हरी? नहीं, रोहित जल्दबाजी में नहीं था। नो ही वॉज नॉट इन हरी या फिर नो रोहित वॉज नॉट इन हरी। हेल्पलेस होता मजबूर। क्या जानवर मजबूर थे? वर एनिमल्स हेल्पलेस? यस दे वर हेल्पलेस। इम्पैशेंट होता उतावला। क्या आप उतावले थे? वर यू इम्पैशेंट? हाँ, मैं उतावला था। यस आई वॉज इम्पैशेंट। जूसी होता है रसीली। क्या सब्जी रसीली थी? वॉज करी जूसी? हाँ, सब्जी रसीली थी। यस करी वॉज जूसी। काइंड हार्टेड होता है साथियों दयालु। क्या वह दयालु था? वॉज ही काइंड हार्टेड? यस ही वॉज काइंड हार्टेड। लेम होता लंगड़ा। क्या वह लंगड़ी थी? वॉज शी लेम? नो शी वॉज नॉट लेम। नहीं, वो लंगड़ी नहीं थी। लोनली अकेला। क्या वह अकेली थी? वॉज शी लोनली? या शी वॉज लोनली। इसके लिए एक और शब्द यूज होता है अलोन। लवली। लवली होता है प्यारा। क्या बच्चा प्यारा था? वॉज बेबी लवली? यस ही वॉज लवली। लॉयल। लॉयल मतलब तो साथियों वफादार। क्या आप वफादार थे देश के प्रति? वर यू लॉयल टुवर्ड्स कंट्री? यस आई वॉज लॉयल टुवर्ड्स कंट्री। आज भी हो और भविष्य में भी रहूँगा। मैड। मैड मतलब साथियों पागल। क्या वह पागल थी? वॉज शी मैड? हाँ, वह पागल थी। यस शी वॉज मैड। मैच्योर। मैच्योर मतलब साथियों समझदार। क्या वह समझदार लड़का था? वॉज ही अ मैच्योर बॉय? हाँ, वो एक समझदार लड़का था। यस ही वॉज अ मैच्योर बॉय। माइजर था कंजूस। क्या वे कंजूस थे? वर दे माइजर? नहीं, वे कंजूस नहीं थे। नो दे वर नॉट माइजर। सबून। सबून होता है जिद्दी। क्या मैं जिद्दी था बचपन में? वॉज आई स्टबून इन माई चाइल्डहुड? हाँ, आप बचपन में जिद्दी थे। यस यू वर स्टबून इन योर चाइल्डहुड। ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है। अति उत्साहित या फिर अति आत्मविश्वासी। क्या वह अति आत्मविश्वासी था? वॉज ही ओवर कॉन्फिडेंट? नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। नो ही वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ओवरवेट होता है अति वजनी। ठीक है। क्या वह बहुत ज़्यादा वजनी था? वॉज ही ओवरवेट? यस ही वॉज ओवरवेट। पेनफुल। क्या एक्सीडेंट दर्दनाक था? वॉज एक्सीडेंट पेनफुल? यस द एक्सीडेंट वॉज वेरी पेनफुल। पॉइजनस। पॉइजनस होता है साथियों, ठीक है, पॉइजनस होता है जहरीला। क्या वह जहरीला था? वॉज इट
पॉइजनस, यस इट वॉज पॉइजनस। प्रीशियस, प्रीशियस मतलब तो साथियों कीमती, क्या समय कीमती था? वॉज टाइम प्रीशियस, यस इट वॉज प्रीशियस, पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। टायर्ड मतलब तो साथियों थका हुआ, क्या वह थकी हुई थी? वॉज शी टायर्ड, नहीं वो थकी हुई नहीं थी, नो शी वॉज नॉट टायर्ड। पजल्ड होता है उलझन में, क्या वह उलझन में थी? वॉज शी पजल्ड, नो शी वॉज नॉट पजल्ड। और रियलिस्टिक, क्या लक्ष्य रियलिस्टिक था? वॉज गोल रियलिस्टिक, नो द गोल वॉज नॉट रियलिस्टिक। रिलायबल, विश्वसनीय, क्या वह विश्वसनीय था? वॉज ही रिलायबल, हाँ वह रिलायबल था, यस ही वॉज रिलायबल। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, क्या वह जिम्मेदार थी उसके परिवार के लिए या फिर परिवार के प्रति? वॉज शी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हर फैमिली, यस शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फैमिली या फिर टुवर्ड्स हर फैमिली। रोटन होता सड़ा हुआ, क्या टमाटर सड़े हुए थे? वर टोमेटोज रोटन, यस दे वर रोटन, नो दे वर नॉट रोटन। फ्रेश होता ताज़ा, क्या सब्जियां ताज़ी थी? वर वेजिटेबल्स फ्रेश, हाँ वे ताज़ी थी, यस दे वर फ्रेश। सो साथियों आई होप आप सभी को ये शब्द भी आप सभी के लिए यूज़फुल रहे होंगे और ये जो वीडियो मैंने अभी आपके लिए बनाया ये आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।